देखो ग्लोबल लेवल पे ना एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर का शॉर्टकट रास्ता ओपन हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्कटिक सिल्क रूट। और इस रूट को जो कंट्री कंट्रोल करेगा ना वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने वाला है। एक बार ना वर्ल्ड मैप में देखते हैं। देखो शंघाई से रॉटरडैम जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, आज ये जर्नी होती है स्विस कैनाल से। 40 दिन लगता है, 12,000 नॉटिकल माइल्स, मलाका स्ट्रेट, अरेबियन सी, रेड सी, एक के बाद एक चोक पॉइंट शिप को क्रॉस करनी पड़ती है। अब एक नया रास्ता खुल रहा है बिल्कुल ऊपर से, विच इज थ्रू आर्कटिक ओशन। इसी रास्ते को कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट या फिर आर्कटिक सिल्क रूट। अब इस रूट से सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 18 दिन लगते हैं। इनफैक्ट एक चाइनीज शिप ने रिसेंटली ये पूरा आर्कटिक ट्रांजिट सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट किया है। मतलब कंप्लीट सेविंग ऑफ टाइम, फ्यूल एंड रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये रूट ऑलमोस्ट पूरा रशिया के पानी से गुजरता है। अब रशिया को पता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, ये उनका पूरा नया इकोनॉमी है। सोवियत एरा में इस पूरे रूट पे सिर्फ 7 मिलियन टन कार्गो चलता था, लेकिन आज 2026 में 40 मिलियन टन। इनफैक्ट एज पर रिपोर्ट्स 2035 तक रशिया चाहता है 170 मिलियन टन की शिपिंग रूट बन जाएगी। मतलब 24 टाइम्स ग्रोथ इन जस्ट 1 डिकेड। और इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए रशिया की सबसे बड़ी बेट है आइस ब्रेकर शिप्स। अब ये जो शिप्स होती है ना, ये नॉर्मल शिप जैसी होती है, लेकिन आगे का जो बो होता है थोड़ा पॉइंटेड होता है। ये शिप्स अपने वेट से आइस को ब्रेक करती है। रशिया के पास टोटल 43 आइस ब्रेकर शिप्स है इस टाइम पे, जिसमें से 9 शिप्स न्यूक्लियर पावर्ड है। मतलब सालों तक ये शिप्स बिना किसी फ्यूलिंग के काम कर सकती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक ऐसे 14 शिप और बनाने वाला है रशिया। अच्छा, रशिया सिर्फ शिप्स ही नहीं बना रहा, $35 बिलियन के डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अंडर वे है। पोर्ट्स, रेस्क्यू शिप्स, सैटेलाइट नेटवर्क, सब कुछ। इनफैक्ट आर्कटिक पे टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग रशिया ने 2021 से अब तक 80% बढ़ा चुका है। लोग वहाँ लिटरली शिफ्ट हो रहे हैं, फ्री लैंड ले रहे हैं, सब्सिडाइज मॉर्गेज ले रहे हैं। एक पूरा सिविलाइजेशन बिल्ड हो रहा है वहाँ पे। और इन सब का फ़ायदा रशिया ट्रांजिट फी लगा के कमाएगा। मतलब जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना रशिया कमाएगा। चाइना, जो रशिया काफ़ी अच्छा एलाई है, ऑलरेडी इस गेम में घुस चुका है। अभी 95% आर्कटिक ट्रैफिक का यूटिलाइजेशन सिर्फ रशिया और चाइना की शिपिंग कंपनीज ही कर रही है। चाइना ने तो डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किया है रियल टाइम आइस ट्रैकिंग करने के लिए। अब सवाल यह है कि इन सब में अमेरिका क्या कर रहा है। रशिया के पास 40 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स है, अमेरिका के पास सिर्फ 2 हैं। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आर्कटिक पोर्ट्स है, ना रेडी फ्लीट है। इसीलिए ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं कि एटलीस्ट एक आर्कटिक पोर्ट तो मिल जाए वहाँ उनको। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा इस रूट से? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।